ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 16/5/2022 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का ला है, ला पोस्ट में नियम। ईश्वरीय फैमिली का ला है डैश भाई भाई हो रहना। ईश्वरीय फैमिली का ला क्या है? भाई भाई हो रहना, हो रहना। और ब्राह्मण कुल का ला है भाई बहन हो रहना। ब्राह्मण कुल का ला है भाई बहन हो रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। आज का प्रश्न है, यह संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? यह संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? उत्तर, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं। इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सतगुरु का पाठ अभी ही चलता है। बाप टीचर सतगुरु का पाठ अभी ही चलता है, अभी ही चलता है। यही कल्याणकारी समय है, यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नर को स्वर्ग बनाने की वह सबको सद्गति देने की है। जो नर्क को स्वर्ग बनाने की वह सबको सद्गति देने की है। उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। आज का दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है, कैसे? तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है, कैसे? उत्तर, तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस सन्यास में, तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते। तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते हैं। पवित्र बनते और परहेज रखते। जिससे देवता बन जाते हो, जिससे देवता बन जाते हो। उनका सन्यास हद का है,
बेहद का नहीं। गीत बजा, उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं। किन का? सन्यासियों का। वो खाली घर द्वार परिवार छोड़ देते हैं, बाकी संसार में ही रहते हैं। और हम बच्चे रहते घर गृहस्थ में, घर गृहस्थ में रहते जैसे कि हमारे लिए संसार है ही नहीं, कमल फूल समान। कैसे? गीत बजा भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। तो बाबा ने कहा समझिए मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। किस परिवार के हो? ईश्वर के परिवार के हो। तो ईश्वरीय फैमिली का नियम है, ईश्वरीय फैमिली का क्या है? लॉ है, नियम है, भाई भाई हो रहना है। एक पिता के बच्चे, परमात्मा के बच्चे होने के नाते हम लोग आत्मिक दृष्टि से क्या हो गए? भाई भाई। बाबा कहते भाई भाई हो रहना। और ब्राह्मण कुल की लॉ क्या है? भाई भाई बहन हो रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। जब ब्रह्मा बाबा के साकार में बच्चे बने तो क्या बन गए? भाई बहन। और जब ईश्वर के बच्चे हैं तो आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। और साकार में प्रैक्टिकल ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो भाई बहन। इसलिए कहते हैं बाबा विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न, यह संगम युग कल्याणकारी युग है। कैसे? यह संगम युग कल्याणकारी युग है। कैसे? उत्तर, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सदगुरु का पाठ अभी चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नर को स्वर्ग बनाने की वह सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत को जानते हो और उस पर चलते हो। ये कल्याणकारी समय है। अभी बाबा आते हैं हमें और नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए क्या देते हैं? श्रीमत देते हैं। और जब हम उस पर चलते हैं तो क्या होते हैं? स्वर्गवासी बन जाते हैं। प्रश्न है कि तुम्हारा संन्यास तो प्रधान संन्यास है। कैसे? तो तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। कैसे? रहते संसार में ही है लेकिन बुद्धि से हम संसार में नहीं। बाबा कहते हैं तुम इस संन्यास से सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिसे तुम देवता बन जाते हो। इस संन्यास में हम क्या करते हैं? तो बाबा को याद करते हैं, दूसरा बाबा से जो प्राप्ति होने वाली है, वर्षा सत्य को याद करते हैं, पवित्र बनते हैं और क्या रखते हैं? परहेज। परहेज मतलब बुराइयों का, खान पान चाल चलन सबका, जिससे देवता बन जाते हैं। उनका संन्यास हद का है, बेहद का। वो घर द्वार परिवार छोड़ते हैं, बाकी मांगेंगे गृहस्थी लोग से मांग के भोजन करेंगे। ठीक है, तो उनका बेहद का संन्यास नहीं कहेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। तो पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कैसे याद करो? आज तक हम लोग खुद को भी दे समझे, भगवान को भी देधारी समझे, इसलिए कनेक्शन लगा ही नहीं। तो मैं ज्योति बिंदु आत्मा और बाबा भी ज्योति बिंदु, तो फट से कनेक्शन लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं? लगाइए। देखिए, मैं ज्योति बिंदु और परम धाम में बाबा को देखिए, वो भी ज्योति बिंदु। और 1 सेकेंड में उड़ के बाबा के पास चले जाइए, बाबा को टच कीजिए और बाबा के पास बैठ जाइए। देखिए बाबा के लाइट माइट समा रहे एकदम, बाबा के रेड कलर शक्तिशाली पावरफुल किरणें मुझ में समा रही है। मैं आत्मा फुल चार्ज हो रही हूँ। बाबा की शक्तियों से अब मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। वापस आ जाइए। ओम शांति। ठीक है, लगा कनेक्शन? ऐसे ही लगाना 1 सेकेंड में। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझ के लगाएंगे फट से लग जाएगा, और देह समझेंगे तो नहीं लगेगा। अपने कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं ना, गाते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा महान आत्मा। कोई पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा तो नहीं कहते हैं। पुण्य आत्मा महान आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है, और आत्मा पवित्र मिलती है तो बनती है तो शरीर भी वैसा ही बनता है, मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। विकार शरीर में है कि आत्मा में? आत्मा में। आत्मा निकल जाए तो शरीर डेड पड़ जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं हम लोग सिर्फ शरीर का सफाई करते हैं, आत्मा में तो विकार भरा पड़ा है। तो भाई बाबा कहते हैं, बाप कहते खाद आत्मा में पड़ती है,
बाप बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं। यह तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। आत्मा रूप में हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। और शरीर के संबंध में आए तो क्या बन गए? भाई बहन बन गए। अब कई युगल बैठे हैं, उन्होंने को कहे कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़ेंगे, है ना। परंतु यह लॉ समझाया जाता, नियम है। क्या है? नियम है कि हम सब आत्माओं का बाप एक है, तो भाई भाई हो गए ना? नहीं हो गए? फिर मनुष्य तन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। सब कहते भी है परम पिता परमात्मा। ये बाबा पवित्र रहने की युक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? ऐसा नहीं कि भाई बहन बन गए, ये क्या है? युक्ति है। हाँ, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो क्यों ना हम स्वर्ग का मालिक बने। परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। स्वर्ग कहाँ होता है? सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं, बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं, अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। तो जरूर बाप आया, यहाँ आया है, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है। उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया हुआ। द्वापर का प्रथम मंदिर सोमनाथ का मंदिर कौन बनाया था? राजा विक्रमादित्य, जिसमें हीरे का शिवलिंग था। क्या था? हाँ, बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि हुए, तो जरूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेंगी। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंद में है। जनक का ही मिसाल है कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। अब सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली? आत्मा का ज्ञान हो गया। क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान हो गया। उनके गुरु जब आए तो क्या बोले कि तुम शरीर नहीं हो, कौन हो? आत्मा को। ये सब शाम को देखने वाले चमार हैं, है ना। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, बाबा ने भी आके तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ, अब आत्मा समझ मुझे याद करो। हो गए मुक्त। जब तक शरीर में है जीवन बंद है, जैसी आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए तो क्या हो गया? जीवन मुक्त। तो वही बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को, जीवन मुक्त मतलब जीवन में रहते बुराइयों से मुक्त। तो जब तक अपने आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक बुराइयों से मुक्त नहीं होंगे। तो बाबा कहते जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे। अभी जीवन मुक्त नहीं है, अभी जीवन बंद है, जीवन मुक्त बन रहे हैं। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे। स्वर्ग में जीवन होगा लेकिन विकार नहीं होगा, इसलिए जीवन मुक्त। फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितना मेहनत की उतना पद पाया, जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे। तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक सदगुरु होना चाहिए, परंतु ये किसको पता नहीं है। अभी तो सब माया के बंधन में है ना। कहा जाता है ईश्वर की गतमत सब क्या है? न्यारी है, उनकी है श्रीमत। बाबा की क्या है? वह आते हैं जरूर, पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अभी तो बोलते जागो समय पहचानो भगवान आए, तो हंसते हैं लोग कि देखो देखो ये लोग क्या कहता है ना। लेकिन जब विनाश होने लगेगा तब लास्ट में लोग आँख खुल जाएगा कि लोग ठीक है कहता था। तब क्या कहेंगे? अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। इसलिए जो समझ गया, जो उनके श्रीमत पे चल रहा है, वो तो अनुभव कर रहा है कि सृष्टि बदल रहा है, और बाबा के बताए रास्ते पे चलने से हम भी बदलते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम अब कह रहे हो अहो प्रभु तेरी इस नर्क को स्वर्ग बनाने की गतमत बड़ी न्यारी है। तुम जानते हो फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं ना। कल पहले भी संगम पर ही सीख लाया होगा ना। बाप खुद कहते लाडले बच्चों मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। बाबा अपने बच्चों के ही सम्मुख आते हैं, भक्तों के सम्मुख नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, नॉलेज देते हैं, और कोई भी इस सृष्टि चक्र की नॉलेज दे न सके। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत व वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं। दुनिया कब प्रारंभ हुई थी, इसके मध्य में क्या हुआ, इसके अंत में क्या होगा, कोई जानता है नहीं। सब अनुमान पे बताते हैं, लेकिन बाबा को तो सब पता है। परम पिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते हैं यह कोई भी जानते नहीं।
तुम बच्चे जब जान गए हो मनुष्य से देवता किए करत लागी नवार, तो यह महिमा उनकी है। मुत पलिति कपड़ धोए, अब अपने से हर एक पूछे कि हम मुत पलिति व अपवित्र हैं। अपने आप से पूछे कि हम अपवित्र हैं। आत्मा तो मुत पलिति बन गई है ना, अपवित्र बन गई है। अकाल तख्त है ना, अकाल मूर्त, उनका तख्त कहाँ है? आत्मा का तख्त कहाँ है? ब्रकुटी, वो तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में ब्रह्म महतत्व में है। बाबा का अकाल तख्त कहाँ है? ब्रह्मलोक में। हम आत्माएं भी वहाँ रहती है, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। किसको? परम धाम को। वहाँ कोई आ न सके, उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहाँ रहता है। बाकी वहाँ कोई तख्त व कुर्सी आदि रहने के लिए नहीं। वहाँ तो अशरीरी है ना, तो समझाना चाहिए कि सेकेंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हैं। सेकेंड में जीवन मुक्ति मिलती है अर्थात लायक बनते हैं। बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। एक तो शिव बाबा को याद करो, दूसरा विष्णुपुरी मतलब सतयुग। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो। संगम क्या है? हाँ, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे, दृष्टि पवित्र नहीं रह पाएगी, फिर विकार की दृष्टि आ जाएगी तो क्या बन जाएंगे? अपवित्र बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय फैमिली। कैसा फैमिली है? हाँ, खोल लीजिए डेट। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान। शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा शिव के पुत्र ठहरे, फिर मनुष्य तन में है तो भाई बहन हुए। इस समय तुम भाई बहन प्रैक्टिकल में हो, क्योंकि एक माँ बाप के बच्चे हैं ना, तो भाई बहन हुए कि नहीं? आपका भी माँ बाप शिव बाबा और हमारा भी माँ बाप शिव बाबा, तो हम लोग क्या हो गए? भाई बहन। यह ब्राह्मणों का कुल है, यह बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकेंड में मिलती है, बाकी मर्तबे तो बहुत है, पद तो बहुत है। ज्ञान हुआ, बाबा पे निश्चय हो गया, जीवन मुक्ति आपको मिलेगा। लेकिन उच्च पद पाने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। वहाँ दुख देने वाली माया तो होती नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहेंगे। जो कहते हैं कि परंपरा से जलाते आते हैं, यह संभव है। स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? बाप ने कहा है कि आसुरी संप्रदाय है, फिर उनका नाम रख दिया है अकासुर बकासुर। कहते कृष्ण ने गाय चराई, यह भी पाठ चला। शिव बाबा की गाय तुम ठहरी ना। कौन सी गाय? चैतन्य गाय, हम बाबा के बच्चे। शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं ना, रोज आते हैं परम धाम से और रोज ज्ञान घास खिलाते हैं। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला कौन है? शिव बाबा है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? कि आप सर्वगुण संपन्न हैं और हम नीच पापी हैं, ऐसी गाते हैं ना। हे प्रभु आप कितने अच्छे हैं, देखें हम कितने बुरे हैं, कान पकड़ के उठक बैठक कर देंगे। लेकिन आप ही के बच्चे हैं, क्या कहते हैं? जब वो ऊंच और तुम नीच, तो बच्चा कहाँ से हुआ? अपने आप को खुश करने के लिए। हे प्रभु आप भगवान हैं, हम तो शैतान हैं, हम तो दुष्ट हैं, हम तो कामी है, कपटी है, लेकिन बच्चा आप ही का है। अब ईश्वर का बच्चा कामी कपटी हो सकता है? तो रिलेशन बना ही नहीं, इसलिए प्राप्ति कुछ नहीं हुआ। और जब बाबा आए तभी ज्ञान कहते तुम हमारे बच्चे हो। तुम क्या हो? हम तुम्हारा बाप है। तुम भी पवित्र थे, तुम अपवित्र बन गए हो ना, अब फिर से अपवित्र बन जाओ। तो बाबा के स्वमान चेंज कर दिए। क्या किए? तो कल तक क्या सोचे थे? हम तो नीच हैं, हम तो अधम हैं, हम तो पापी हैं, हमें कोई गुण, बस दिन रात यही चलता था। तो जैसी सोच वैसी जीवन। और बाबा आए तो सोच ही चेंज कर दी, नहीं तुम हमारे बच्चे हो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, तुम पापी थोड़ी हो, तुम नीच थोड़ी हो, तुम कामी थोड़ी हो। ठीक है? तो बाबा ने आके विचार ही चेंज कर दिया, तब विचार हमारा ऊंचा हो, तो जीवन भी क्या बन रहा है? ऊंच बन रहा है। अपने को देवता कह न सके हिंदू कह देता, असूल नाम भारत है। गीता में ही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा है, क्या कहा है? भारत। तो यह है भगवान उवाच। भगवान एक निराकार है जिनको सब जानते हैं। स्वर्ग में है सब दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों को ही 84 जन्म लेने हैं। तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे ना,
तो स्वर्ग में होगा वही नरक में आएगा ना। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, उनका भी अर्थ होगा ना, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो दुनिया के लोग क्या सोचता, भगवान ही पूज्य बनते हैं, भगवान ही पुजारी बनते। ऐसी बात तो नहीं है। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण, नंबर 1 पूज्य श्री, तो नंबर 1 पुजारी भी कौन बनता है? श्री कृष्ण। ब्रह्मा पापा ही बनते हैं। किशोर अवस्था को सतो प्रधान अवस्था कहा जाता है, बाल अवस्था को सतो, युवा को रजो, अवृद्ध को तमो। सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? रात के बाद दिन, तो कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। तो बाप आते ही हैं संगम पर। यह है मोस्ट कल्याणकारी युग। तो कैसा युग चल रहा है? मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो नहीं सकता। अभी जितना भाग्य बनाना है आप बना लीजिए, फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। सतयुग से त्रेता में आए उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे? सतयुग में 16 कला संपूर्ण, और त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम, 14 कला हो गया, तो कल्याणकारी कहेंगे? फिर द्वापर में आएंगे तो कला कमती हो जाएगी, द्वापर में आएंगे तो 8 कला बचेगा। कितना? हाँ, तो यह कल्याणकारी युग नहीं रहा ना। कल्याणकारी युग यह संगम युग है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा वैसे वैसे सबका कल्याण हो जाएगा। आपके माध्यम से आपके घर वालों का कल्याण हो जाएगा, अड़ोस पड़ोस का कल्याण हो जाएगा। जबकि बाप खास भारत को और आम सबको गति सदगति देते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्यों आए आप सभी? बाप कहते हैं कि यह देवी देवता धर्म में सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो तब और धर्मों में घुस जाते। वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता जो धर्म है वो क्या है? सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा ने जो कल पहले राजयोग सिखाया था वही राजयोग सिखा रहे हैं। और राजयोग में ही ऐसी शक्ति है जिससे कि आप विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा और कोई उपाय नहीं। बाकी सब है आसुरी मत पर। सब में 5 विकार है। उनमें पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते दे अहंकार और छोड़ दे ही अभिमानी बनो अशरीरी भव। पहला अहंकार क्या है कि मैं दे हूँ, लेकिन रियल में हम सभी हैं कौन? आत्मा। तो पहला इसी को बोला कि मैं दे नहीं, मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं तो शरीर का मालिक हूँ, मैं तो करावनहार हूँ। बाप को भूल गए हो, ये भी भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते नीचे गिरना ही है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करे? सोचते कि द्वापर से पतित बनना ही तो पुरुषार्थ क्यों करे? अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे स्वर्ग की रजाई कैसे मिलेगी? नहीं समझे? पुरुषार्थ करोगे तब ना स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में आओगे। फिर द्वापर से आना पड़ेगा। जब आना ही तो भाई स्वर्ग देख लो ना, क्या सुख होता है, क्या दुनिया होगा, है कि नहीं? ड्रामा को भी समझना है। यह एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता है। सत्युग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। कहते भी हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है तो कब से शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, तुम भी सीखते हो। रजाई स्थापन होगी, यादव करो खत्म हो गए और जय जयकार हो गई। फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है। जब लड़ाई लगती है तभी गेट खुलता है। गेट बंद कीजिए। बाप कहते हैं, बाप आकर गाइड बन ले जाते हैं ना, लिबरेटर भी हैं। माया के फंदे से खुल जाते हैं, नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है ना। थोड़ा बोलिए ना सिकंदर जी को। जब लड़ाई लगती है तभी गेट खुलता है ना। गेट कब खुलेगा? हाँ, लड़ाई लगने वाला है ना, स्वर्ग का गेट। लड़ाई लगती तभी गेट खुलता है। बाप आकर गाइड बन ले जाते हैं, लिबरेटर भी है ना, माया के फंदे से छुड़ाते हैं ना। सभी गले में किसका फंदा लटका हुआ? माया का फंदा। तो बाबा आते हैं तो हमें लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं ना, बहुत डरते हैं कि कहाँ गुरु आज्ञा ना माने तो श्राप न मिल जाए। ठीक है, बाबा कहते हैं अरे आज्ञा तो
तुम मानते ही कहाँ हो? आज्ञा तो तुम हाँ, वह छुड़ाते हैं, वह निर्विकारी पवित्र, तुम विकारी अपवित्र, तो आज्ञा कहाँ माने? गुरु में मनुष्य कितनी भावना रहती है, क्या करते कुछ भी पता नहीं है, भक्ति मार्ग का प्रभाव है ना। अब तुम समझो सयाने बने हो, सयाने बन रहे ना, समझदार बन रहे ना। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म तन्वासी, उसमें ही ब्रह्मा सो विष्णु का पार्ट यहाँ है, कहाँ? साकार सृष्टि पर। शंकर को यहाँ आने की दरकार नहीं, यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियाँ आदि कितनी बैठ बनाते हैं, अथाह चित्र है ना, यह सब चित्र है भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। राधे कृष्ण आदि को विचार भुजाएं दे देते हैं, दीपमाला में महालक्ष्मी को पूजा करते हैं ना, तो उनको विचार भुजा देते हैं। वह है 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की, किसी का 4 भुजा होता नहीं। और नारायण ही नहीं रहेगा तो लक्ष्मी के पास धन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इसलिए दोनों की पूजा होती है कंबाइंड रूप में। यह प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ है नहीं। काले की जीभ कैसी दिखलाते हैं, कृष्ण को भी काला बना दिया है। वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती है ना, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरी बन जाती। जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी मूर्ति को भी काला बना दिया है। बाबा कहते हैं कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं, तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कहते हैं सब ड्रामा में नूंद है फिर भी होगा। ये ड्रामा में क्या है? नूंद है फिर भी होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा विस्तार है, द्वापर से स्टार्ट हुआ है ना, तो सारा क्या है? विस्तार है। कितने मंदिर, कितने चित्र, कितने शास्त्र आदि, ये बात मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि है। कैसा बुद्धि है? कौड़ी मिसल बन जाते। बाप कहते हैं अब भक्ति मार्ग के धक्के से, अब भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाए, अब आप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। बाबा आया है, बोला धक्का बहुत खा लिए ना, अब मैं जो कहता हूँ वैसे करो, तभी तुम विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि गृहस्थी से मांग करके खाते हैं, तो जन्म भी कहाँ होगा? वह है रजो प्रधान सन्यास, यह है शतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। किस दुनिया का? उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं ना, टेकते कि नहीं? भारत पवित्र था, उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी सर्वगुण संपन्न थे। अभी तो संपूर्ण भिखारी है। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो जरूर उस धर्म के होंगे, गुरु नानक के मंदिर में जाते हैं तो जरूर सिख धर्म के होंगे ना। अब जो देवता के मंदिर में जाता है तो कौन धर्म का होगा? आदि सनातन देवी धर्म का होगा। पहले अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन रियल में नाम क्या है उसका? आदि सनातन देवी धर्म। परंतु यह सब अपने देवता धर्म के कहला नहीं सकते। क्यों नहीं कहला सकते? क्योंकि पवित्र नहीं है। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूँ। बाबा आए फिर से स्वर्ग बनाने, शिवालय बनाने। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। गीता रामायण आदि सब खत्म होने हैं। जितना भी शास्त्र सब क्या विनाश होगा, तो ड्रामानुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। जब रोल होगा तो ड्रामानुसार अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की। कैसी पाठशाला है? तो पाठशाला में रोज पढ़ेंगे तो ना मनुष्य देवता बनेंगे। देखो एक दिन पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। रोज पढ़ना होगा ना, रोज मुरली सुनना है। क्या सुनना है? तब परिवर्तन आएगा। परंतु मनुष्य की सदगति कदाचित कर नहीं सकते। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं। हाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं है, नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग का नाम कितना बड़ा है। बाप कहते हैं कि भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ। यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बन, पवित्र दुनिया का वर्षा लूंगा। बाबा से क्या प्रॉमिस करना है, प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ।
यह अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूंगा। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, मेहनत पवित्र बनने में, मेहनत क्या है? पवित्र बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट लिखिए, दे अहंकार को छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। दे अहंकार को छोड़ दे ही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी भाव। समझिए, संगम युग छोटा सा युग है। कैसा युग है? इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है ना। हर कदम पे बाबा साथ अनुभव होता है। अब जब पुरुषार्थ करेंगे तो अनुभव होता ही होगा। संगम का समय और यह जीवन दोनों हीरे तुल्य हैं। संगम का समय भी और जो संगम पर जो हम लोग को जीवन मिला है, दोनों क्या है? हीरे तुल्य। शास्त्रों में कहा ना, बड़ा भाग मानुष तन पावा, लेकिन रियल में इसका अर्थ नहीं है कि बड़ा भाग से मनुष्य तन मिलता है। और मनुष्य तन पैदा हो गए लंगड़ा है, लूला है, कोढ़िया है, अंधा है, ये कौन भाग्यशाली रथ हुआ? भीख मांग रहे हैं, दाने दाने के लिए भटक रहे हैं। तो कहा बड़ा भाग मानुष तन में पावा। जो मनुष्य तन में आए हुए ईश्वर को पहचान लिया वो भाग्यशाली है। समझे? रियल में इसका अर्थ क्या है? बड़ा भाग्य मानुष तन में पावा। जो मनुष्य तन में आए हुए ईश्वर को पहचान लिया वो भाग्यशाली है। बाकी मनुष्य कैसा जीवन जी रहा देख रहे हैं ना, पशु से भी बदतर। कैसा जीवन जी रहा है? तो क्या उसको भाग्यशाली कहेंगे? नहीं। तो भाग्यशाली जो बोला ना, बड़ा भाग मानुष तन में पावा। मनुष्य तन पावा नहीं, मनुष्य तन में पावा। जिसने मनुष्य तन में आए हुए ईश्वर को पहचान लिया वो भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली है। ठीक है? नहीं ठीक है? तो बाबा कहते सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रलंब जमा करने का यह युग है। अगर इस युग में को महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ व राज अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अभी एक एक सेकंड जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, 21 जन्म तो गारंटी है चलेगा, 84 जन्म। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो समय वेस्ट करेंगे तो पूरा ही वेस्ट कर देंगे। तो समय संगम के समय के महत्व को भी याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे आप? तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है।
सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही क्या बनना है? विश्व सेवाधारी बनना है। हाँ, एक तो सबको प्यार देना है, दूसरा सहयोग देना है। स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। तो बाबा की 16/5/22 के मुबारक मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली को हो, ईश्वर फैमिली का ला नियम है भाई भाई हो रहना, ब्राह्मण कुल का ला है भाई बहन हो रहना, इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न, इस संगम युग कल्याणकारी युग है कैसे? तो बाबा उत्तर बताते, इस समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं, बाप टीचर सदगुरु का पाठ अभी चलता है, यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने का वह सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत को जानते हो और उस पर चलते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 मिनट हम लोग प्यार से बाबा को याद करेंगे।